नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आइए कक्षा 10 के जो विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर एनसीईआरटी की संस्कृत पढ़ते हैं, मैं उनके लिए आज लेकर के आया हूं चित्र वर्णनम, अर्थात चित्र देखकर कैसे आप उसका 5 वाक्यों में वर्णन करेंगे। मैं उसकी सारी विधि बताऊंगा, बहुत ध्यान देने योग्य बातों को भी बताऊंगा, उसकी ट्रिक्स बताऊंगा। तुरंत आप आज आपके 5 के 5 अंक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो समझिएगा बहुत कायदे से कि मैं इसमें आपको टोटली चीजें बताऊंगा और उदाहरण भी आपको देकर के समझाऊंगा कि कैसे आपको आज के बाद आपको लगभग समस्या चित्र वर्णन में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, चित्र वर्णन आप आसानी से कर सकेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए, कक्षा 10 में मात्र आपको कितने 5 वाक्य ही आपको लिखने होते हैं। कितने? मात्र 5 वाक्य ही लिखने होते हैं, जो कि 5 अंक के होते हैं। यानी प्रत्येक वाक्य अगर आप सही लिखते हैं तो 1 अंक का हो जाता है। यानी कुल मिला के 5 अंक आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आपको ध्यान देना है चित्र वर्णन करते समय। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप चित्र को भली भांति देखेंगे। यानी जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हैं, ऐसे आप चित्र को देखिए, आंखें गड़ाइए और चित्र को निहारिए, निहारते रहिए, लगभग 2 मिनट तक निहारते रहिए। ठीक है, तो भली भांति आप चित्र को देख लेंगे। नंबर 2, चित्र के प्रत्येक बिंदु को ठीक से देखें कि उसमें क्या क्या बना हुआ है। आपको उस चित्र में, उस सीनरी में, उस दृश्य में क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, उन सबको अपने दिमाग में बिठाइए और रफ कार्य हेतु दिए गए पेज पे आप वो चीजों को नोट भी कर सकते हैं पेंसिल से कि क्या आखिर दिया गया है इस चित्र में। हमें क्या दिख रहा? हमें हमें ये चीज दिख रही है, बस दिख रहा, ट्रक दिख रहा, साइकिल दिख रही, बच्चा दिख रहा, गेंद दिख रहा, फुटबॉल दिख रहा है, बैट बल्ला दिख रहा, जो कुछ दिख रहा है आप आराम से लिख लीजिए। इसके बाद चित्र के साथ दिए गए शब्दों की सूची को सूक्ष्मता के साथ अर्थ समझते हुए पढ़िए। यानी जो मंजूषा आपको दी जाती है, ठीक है, मंजूषा आपको जो दी जाती है जिसमें वो शब्द लिखे होते हैं जिनसे आपको उस चित्र को देख करके वाक्य निर्मित करने होते हैं, तो वो शब्द की सूचियां समझ लो वो दी गई होती हैं। तो शब्द की उस सूची को कायदे से पढ़िए, चित्र को देखिए, शब्द की सूची को पढ़िए। शब्द जैसे मिलता है, क्या चित्र में कुछ ऐसा उसका वर्णन है, क्या उससे रिलेटेड वो शब्द है? अगर है तो कहां से कौन सा वाक्य बनेगा, दिमाग में सोचिए। शब्दों के अर्थ के अनुसार चित्र में दृश्य को खोजना चाहिए। समझ में आया? जैसा शब्द आपको मिल रहे हैं मंजूषा में, वैसे शब्दों के अर्थों को निकालिए और चित्र में निहारिए कि क्या बात उसमें वो आ रही है कि नहीं आ रही है। सरल भाषा में वाक्यों को लिखना है आपको। वाक्य यानी जो आपको संस्कृत में 5 वाक्य चित्र वर्णनम में लिखने हैं, तो आपको सरल भाषा का प्रयोग करना, ज्यादा कठिन यानी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है। मंजूषा में दिए गए शब्दों में थोड़ा बहुत व्याकरणिक परिवर्तन भी कर सकते हैं आप। यानी जब आप वाक्य बनाएंगे तो जैसे छात्र लिखा है तो छात्राः भी लिख सकते हैं, छात्रेषु भी लिख सकते हैं। वृक्ष लिखा है तो वृक्षा भी लिख सकते हैं, वृक्षे भी लिख सकते हैं, वृक्षाणि भी लिख सकते हैं। वो वाक्य के अनुसार आप लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन इत्यादि कर सकते हैं। वाक्य सरल होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अब एक दूसरे से संबंधित का क्या मतलब है कि जैसे यह एक गांव है, इस गांव में बहुत सारे पशु हैं, पशुओं में पशुओं में गाय एवं भैंसें हैं, गाय दुधारू होती हैं, दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। तो एक दूसरे से वाक्य रिलेटेड होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं उदाहरणार्थ आपको समझाता हूं। 5 अंक के लिए यह आपको, मान लो मैंने चित्र दिया है। अब यहां सबसे पहले तो लिखा होगा कि अधोदत्तानि, अधोदत्त चित्रस्य, अधः मतलब होता है नीचे, दत्तस्य यानी दिया गया, वर्ण चित्रस्य माने चित्र का, वर्णम वर्णन, मंजूषायाम माने मंजूषा में, प्रदत्त पदानाम, प्रदत्त यानी प्रदान किए गए पदों की सहायतया, सहायता से, पद मतलब वाक्य, वाक्यों की सहायता से, पद मतलब शब्द होता है। ठीक है, पद मतलब शब्द होता है और वो पद
जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद पद कहलाता है, और जब अलग होता है तो वो पद शब्द कहलाता है, शब्द का ही पद होता है नाम। ठीक है। पंचवाक्येषु माने 5 वाक्यों में आपको कुरुत माने करिए या कीजिएगा। ठीक है। तो अब ये आप चित्र कायदे से निहारिए भाई, हमें क्या क्या दिख रहा है। हमें पेड़ दिख रहा, पेड़ दिख रहा, पेड़ दिख रहा। सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजें आप निहारिए। हमें बड़ा बड़ा किसान दिख रहा है, किसान के हाथ में हल दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि किसान कहीं को जा रहा है। ठीक, इतनी चीजें दिखी। फिर हमें कमल दिख रहे हैं, कमल दिखे। फिर हमें सीढ़ी दिख रही है, हमें ये सरोवर दिख रहा है, हमें ये मिट्टी के घर दिख रहे हैं। ठीक है, झाड़ी दिख रही है, जमीन दिख रही है, आकाश में ये बादल दिख रहे हैं। तो जो कुछ दिख रहा है वो आप पहले इसमें समझ लीजिए। तो हमें इतनी चीजें दिख गईं। अब आप देखेंगे नीचे दिए गए हैं वाक्य, सॉरी शब्द। अब मंजूषा ये दी गई है, इसमें लिखा है इदम। अब एक शब्द दिया गया इदम, इदम का मतलब होता है यह। तो अब यहां से समझिए यह क्या है। तो यह एक सुंदर बगीचा है, या यह एक गांव का दृश्य है। तो आपको क्या लगता है, यह सुंदर बगीचा है? नहीं भैया, ये सुंदर बगीचा नहीं है, ये एक गांव का दृश्य है। भाई एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर जहां बने हो वहां गांव ही तो होता है, अकेला घर तो है नहीं। अब अच्छा, यहाँ पे घर नहीं होते तो उद्यान माना जा सकता था, बगीचा हो सकता था। एक ही घर होता तो उद्यान मान सकते थे आप। उत्पतंत मतलब उमड़ रहे हैं। क्या उमड़ रहा है? अधिकतर बादल ही उमड़ते हैं, तो यहाँ बादल उमड़ रहे थे, अभी दिखाए थे। फलंति माने फलते हैं या फल रहे हैं, विकसंति माने खिल रहे हैं। अब क्या खिल रहा है? तो खिल क्या रहा है? कमल खिल रहे हैं। अस्मिन माने होता है इस, कुर्वन्ति माने करते हैं, आकाशे माने आकाश में, और जनाह माने लोग, अनेकानि माने अनेक, मेघाः माने मेघ, कृषकाः माने कृषक, वृक्षाः माने वृक्ष, मृत्तिका ग्रहाणि माने मिट्टी के घर, अभी दिखाए हमने। कमलानि माने कमल, संति माने हैं, जलाशय माने जलाशय यानी सरोवर, ग्राम्य जीवन से माने गांव के जीवन का, चित्रम माने चित्र, एतस्मिन माने इस, अस्ति माने है, एका माने एक। तो सारे शब्दों के हम माने समझ गए, अर्थ समझ गए, यानी कि हिंदी समझ गए। अब हमको बनाना है वाक्य। तो सर्वप्रथम क्या लिखें? सर्वप्रथम आपको अगर ज्यादा कठिनाई हो रही है, अगर आप बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है। ज्यादा कठिनाई हो रही है तो आप रफ कार्य में इन शब्दों के मीनिंग्स लिख लीजिए, हिंदी अनुवाद लिख दीजिए, अर्थ लिख लीजिए, हिंदी या इंग्लिश जो आपको आता है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको लिख के दिया, ऐसे लिख लीजिएगा। अब आपके 5 से लेकर के 8 से 8 10 तक आप क्या करेंगे? वाक्य बना देंगे। तो आपने यहाँ क्या देखा था? अब आप देखिए, यहाँ पे इदम माने यह, ग्राम्य जीवन से गांव के जीवन का, चित्रम माने चित्र, अस्ति माने है। हो गया। इदम ग्राम्य जीवनस्य चित्रम अस्ति। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् यहां पे लिखा है, चित्र का चित्रे कर लीजिए। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे क्या है? अस्मिन् चित्रे आकाशे मेघाः उत्पतन्ति। आकाशे मेघा उत्पतन्ति, यहां पे लिखा उत्पतन्ति। ठीक है, आकाशे मेघा उत्पतन्ति, अस्मिन् चित्रे अनेकानि वृक्षाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् इदम, अब यहाँ पे लिखिए इदम चित्रम, इदम चित्रम, सॉरी यहाँ नहीं, मतलब अस्मिन्, एतस्मिन्, अस्मिन् चित्रे मृत्तिका ग्रहाणि संति, इस चित्र में मिट्टी के घर बने हैं। अस्मिन् चित्रे एकः जलाशयः अस्ति, जलाशये कमलानि संति, कमलानि विकसन्ति। तमाम वाक्य आपके बन जाएंगे इस प्रकार। तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पर वाक्य भी लिख करके दे दिए हैं। ठीक है, तो सेम वही वाक्य निकल के आ रहे हैं। इदम ग्राम्य जीवनस्य चित्रम अस्ति, ये एक ग्राम्य जीवन का चित्र है। और अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में मृत्तिका ग्रहाणि सन्ति, मिट्टी के घर हैं। एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एकः जलाशयः अस्ति, एक जलाशय है। अनेकानि कमलानि विकसन्ति, अनेक कमल खिलते हैं। और आकाशे मेघाः उत्पतन्ति, आकाश में मेघ
उमड़ रहे हैं। और अस्मिन् चित्रे अनेकानि वृक्षाः सन्ति, इस चित्र में अनेक वृक्ष हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। और कृषकः गच्छति, एक किसान जा रहा है। एकः कृषकः गच्छति, ये भी आप लिख सकते हैं। एकः कृषकः क्षेत्र 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 हाँ, क्षेत्राई गच्छति लिख सकते हैं, खेत के लिए जा रहा, लेकिन क्षेत्र वाला इसमें पद हमको मिला नहीं, इसलिए आप एकः कृषकः गच्छति लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपकी पूरी कक्षा 10 की संस्कृत हिंदी अनुवाद करवा दिया है। अब व्याकरण और प्रश्नोत्तर स्टार्ट किया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आराम से देख लीजिए और आराम से आपकी संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट्सएप नंबर है मैंने दे रखा है अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। चैट के माध्यम से आप हमसे अपनी दिक्कतों का निवारण कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम तमाम आपको चित्र वर्णन के तमाम अभ्यास करवाएंगे तत्पश्चात। ठीक है, धन्यवाद।